श्री राम जी की, कृष्ण जी की अनेकों कथाएं आप श्रवण करते हैं। दो ही देवता ऐसे हैं कि जिनके समक्ष जाकर के आप किसी की भी प्रार्थना करें, किसी का भी ध्यान करें, वह सदैव प्रसन्न रहते हैं। एक तो भागीरथी गंगा है, इनके समक्ष आप नारायण का जाप करें, शिव का जाप करें, अपने गुरु का जाप करें, इष्ट का जाप करें, सदैव आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उसी प्रकार भगवान शिव है, ज्योतिर्मय रूप है, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, सभी के प्रति गंगा जी का मातृभाव है। गंगा जी समस्त जलचर जीवों, खच्चर जीवों का, सभी का कल्याण करती है। वनस्पतियों के माध्यम से हमें गंगा जी में अनेक प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। भगवान शंकर की जो जटाएं हैं, उन जटाओं से जो औषधियां प्राप्त होती हैं, उन औषधियों का रस ब्रह्म द्रव साक्षात हमारे समक्ष बह रहा है। और जो इस ब्रह्म द्रव को जान जाते हैं, परम तत्व को जान जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे ही हमारे यजमान मूर्ते ने वहां कहा है कि यजमान को भी मूर्ति कहा है। यजमान यदि श्रेष्ठ श्रद्धावान हो तो यज्ञ में आनंद आता है, क्योंकि यज्ञ तभी पूर्ण होता है कि जब ब्राह्मण और यजमान दोनों निष्ठावान हो, उस देवता के प्रति भाव हो। श्री गंगा जी भी वही रहती है जहां पर सदाचार होता है, जहां पर प्रेम है, सद्भाव है, वही गंगा मैया अपना वात्सल्य भाव रखती है। गंगा जी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, ना कोई जाति पूछती है, ना कोई धर्म पूछती है, वह नित्य कल्याण करती है। और जिस प्रकार से वृक्ष परोपकार करते हैं, जल परोपकार करते हैं, गंगा जी तो समस्त मानव जाति पर अपना परोपकार करती है। श्री गंगा जी जो नित्य कल्याण करने वाली है, और गंगा जी गतिशील है। गतिशील रहने से गंगा जी सदैव पवित्र है। श्री गंगा जी की पावन कथा आप और हम श्रवण करके अपने को पुनीत कर रहे हैं। आज श्री गंगा कथा का प्रथम दिवस, श्री गंगामय वातावरण में हम गोते लगा रहे हैं। हमारे पितृ, सभी इष्ट, कुल देवता प्रसन्नचित होकर के हमारे लिए प्रशंसा कर रहे होंगे, पुष्पों की वर्षा कर रहे होंगे कि गंगा जी के तट पर, गंगा जी का तट भी क्या कहें, गंगा जी की गोद में, और ऐसे स्थान पर जहां पर श्री राम जी का नाम अंकित है। 21 अरब राम नाम इस स्थान पर लिखित है, जहां पर श्री गंगा जी ने अवसर प्रदान किया। गंगा जी स्थान भी स्वयं चुनती हैं, माध्यम भी स्वयं चुनती हैं। जिस प्रकार से गाय असंख्य बछड़ों में अपने बछड़े को पहचान जाती है, गंगा मैया भी अपने भक्त को लाखों करोड़ों की संख्या में पहचान जाती है कि यही मेरा भक्त है। वह तो चुनती है, वह भाव देखती है, भक्ति देखती है। सभी देवी देवता हमारे भाव को देखते हैं। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है, भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान केवल और केवल भाव को देखते हैं। जिन देवताओं की हम आराधना करते हैं, यदि हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, भाव है, तब हमें फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से तीर्थ भी हमें तभी फल प्रदान करते हैं जब हमारी भावनाएं प्रगाढ़ होती हैं। मंत्रे तीर्थे तुझे देवे, देव के भेषजे गुरु, याद से भावनायस्य सिद्ध भवति तादृशी। मंत्र भी तभी फलीभूत होते हैं जब हमारी मंत्रों के प्रति श्रद्धा होती है। तीर्थ भी हमें तभी फल प्रदान करते हैं जब तीर्थ के प्रति हमारी भावनाएं होती हैं। तरति पापादिकम यस्मात्, जो पापों का शमन कर देता है वह तीर्थ कहलाता है। और तीर्थ में जो प्राणी एक एक कदम चलते हुए आता है, वो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। तीर्थ यात्री होना कोई सामान्य बात नहीं, कोई यह तो बहुत ही दुर्गम है कि आप तीर्थ यात्री बनकर के किसी तीर्थ में जाते हैं और तीर्थ की महिमा
का यदि आपको भान है, तीर्थ के अनुसार आप रहते हैं, तो तीर्थ आपको अपने अनेक प्रकार के सुफल प्रदान करते हैं। इसलिए तीर्थ का मंत्र का देवताओं में भी श्रद्धा होगी तभी फल की प्राप्ति होती है, और ब्राह्मण में भी यदि श्रद्धा जागृत होगी तो ही फल की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार से ज्योतिषी, यदि हमारी ज्योतिषी के प्रति श्रद्धा होगी तो हमारे लिए ज्योतिषी के द्वारा जो भी वाक्य कहे जाएंगे वह पूर्णतः सत्य होंगे। और उसी प्रकार से वैद्य, यदि हम मन में विचार करके जाएंगे कि यह वैद्य हमें ठीक कर देंगे, तो वह चाहे हमारे को भस्मी क्यों ना दे, वह भी हमें फलीभूत हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो भाव है, भाव के अनुसार ही फलों की प्राप्ति होती है। यादसी भावना ऐसा सिद्ध भौति तादसी। और श्री गंगा जी जब हम इनमें भाव रखते हैं, क्योंकि गंगा जी में डुबकी तो असंख्य लोग लगा रहे हैं, लेकिन फल किसी किसी को प्राप्त होता है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, असंख्य लोग गंगा जी के तट पर आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन फल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने वास्तविक रूप से गंगा स्नान किया है, जिन्होंने तन से नहीं मन से स्नान किया है। स्नान मन का है, पूजा मन की है। मनुष्य तन से धन से परमात्मा के पास जाता है, परंतु जो भगवान को सबसे प्रिय वस्तु है वह है मन। उस मन को भगवान के चरणों में निवेदित नहीं करता। धन तो जेब में है, वह भगवान को अर्पित कर दिया, तन के साथ चले गए, लेकिन जो मन है, जो भगवान को अति प्रिय है, वह हम भगवान को अर्पित नहीं करते। जब हम तीनों प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, जो कि मन श्रेष्ठ है, मन से भगवान की भक्ति करने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है।